तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं फटाफट खबरों का। हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। सीबीआई जांच की निगरानी आखिर कौन करेगा? केस दिल्ली ट्रांसफर हो गया नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। सीएम योगी आज कानपुर और उन्नाव में करेंगे रैलियां। 3 नवंबर को 7 सीटों पर होनी है वोटिंग। डीएम और डीआईजी ने किया सीएम योगी की जनसभा स्थल का निरीक्षण। आला अधिकारियों और सर्जिकल फोर्स समेत पीएससी बल मौजूद। प्रत्याशी उपेंद्र पासवान के लिए मतदाताओं से करेंगे वोट की अपील। उन्नाव के बांगरमऊ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार के लिए साक्षी महाराज चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। साक्षी महाराज ने कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान साक्षी महाराज ने विवादित बयान दिया। चुनाव में कब्रिस्तान और शमशान जैसे मुद्दों को हवा दे दी। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि अनुपात के हिसाब से कब्रिस्तान और शमशान होने चाहिए। साक्षी महाराज ने शमशान और कब्रिस्तान के जमीन के रकबे की तुलना की और लोगों से सही गलत के बारे में पूछा। इस दौरान बीजेपी सांसद ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में उनके धैर्य और शालीनता की परीक्षा न ली जाए। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हरदीप पुरी, बृजलाल समेत 8 को राज्यसभा में बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। इन सीटों पर 27 अक्टूबर को नामांकन, 9 नवंबर को मतदान होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में यूपी बना नंबर 1। पीएम मोदी ने लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। 2.5 लाख से ज्यादा छोटे व्यापारियों को दिया लोन। बागपत में व्यापारी के किडनैप पर बोली प्रियंका गांधी, प्रदेश में महिलाएं, व्यापारी, बच्चे कोई सुरक्षित नहीं। सरकार के लोग कोरी भाषणबाजी करते हैं। किडनैप के बाद सुरक्षित घर लौटा व्यापारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल को संचालित करने का काम प्राइवेट कंपनी के जरिए करने की बात सामने आई है। यह जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से दी गई है। विभाग के सोशल मीडिया सेल की तरफ से एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर को आरटीआई के तहत दी गई सूचना में बात सामने आई है। मुख्यमंत्री के सरकारी ट्विटर हैंडल सीएम ऑफिस यूपी की मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण प्रदेश की सरकार की तरफ से नहीं बल्कि मेमर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए किया जाता है। लखनऊ में वेब सीरीज पर बोले राजू श्रीवास्तव, वेब सीरीज को सेंसर बोर्ड के दायरे में लाया जाए। राजू श्रीवास्तव ने सीएम योगी से की मांग। फिल्म विकास परिषद यूपी के अध्यक्ष हैं राजू श्रीवास्तव। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। इसी क्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। फिरोजाबाद में टोंडला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर के लिए जाट समाज के लोगों की बैठक ली। मीडिया से कानून व्यवस्था पर कहा कि अपराधी को जड़ से नहीं मिटा सकते, उस पर प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं। श्रावस्ती में मलीपुर नासिरगंज बदलाव में किया गया मूर्ति विसर्जन। डीएम एसपी एएसपी ने विसर्जन घाटों का किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के अधिकारियों को दिए निर्देश। डीएम एसपी ने दर्जनों मूर्तियों को अपने सामने करवाया विसर्जन। गोंडा जिले में कोविड-19 के चलते सामाजिक दूरियों के नियमों का पालन करते हुए जिले में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। लगभग 200 से ज्यादा प्रतिमाओं का विसर्जन कोविड-19 का पालन करते हुए किया गया। गाजियाबाद में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन की झूठी अफवाह फैली। मामला सिहानी गेट इलाके से सामने आया, जहां से कुछ फोटोज वायरल हुए जिनमें से कुछ लोगों के हाथ में प्रमाण पत्र थे। पुलिस का कहना है कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। कार्यक्रम के आयोजकों का भी कहना है कि किसी तरह का धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। अफवाह को लेकर पुलिस ने जांच की बात कही। आजमगढ़ जिले के बलरियागंज में एक महिला के साथ अश्लील टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। महिला ने जागरूकता का परिचय देते हुए युवक को सबक सिखाने का मन बनाया और वह आरोपी युवक के खिलाफ बिलरियागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर थाने लेकर के गई। बलिया में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। हर्ष फायरिंग की घटना से एसपी और एएसपी बने अनजान। देर रात तक निकाह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग के दौरान किशोर के पैर में गोली लगी। कन्नौज में ठठिया थाने में फरियादियों को गाली देते हुए गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में फरियादियों को अभद्र गालियां और
दे रहा है और अन्य कर्मी दर्शक बने हुए हैं। उप निरीक्षक के पद पर तैनात दरोगा। कानपुर के पनकी हाईवे पर हादसा हुआ। तेज रफ्तार लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया। लोडर पलटने से आग लग गई। लोडर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बागपत से अपहृत किया गया लोहा कारोबारी आदि जैन सकुशल बरामद कर लिया गया है। बागपत के रटोल गांव के जंगल से बरामदगी हुई। कार सवार 3 बदमाशों ने इसका अपहरण किया था। एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। पुलिस की घेराबंदी से घबराकर व्यापारी बदमाश व्यापारी को छोड़ भागे। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में मकान में अकेली महिला के साथ 1 दर्जन लोगों ने मारपीट की है। महिला ने अपने पति पर हमला करवाने के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार महिला का अपने पति सरबजीत से कोर्ट में घरेलू हिंसा का केस चल रहा है। महिला के साथ मारपीट कर घर में रखा सामान और सीसीटीवी का डीवीआर लेकर के आरोपी फरार हो गए। ललितपुर के हीरापुर गांव में एक झोंपड़ी में लगी आग। झोंपड़ी में मौजूद भैंस चराने को बचाने के चलते किसान की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। कानपुर देहात में बीती रात से गायब एक किसान के खेत में हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग में जलकर लाखों का सामान खाक हो गया। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र में 2 लोगों को कारसोनी को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक महिला के सिर पर चोट आई। इसके बाद पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। रायबरेली में मूर्ति विसर्जन कर वापस लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरटेक की वजह से पलट गई। ट्रॉली में नीचे दबे एक बच्चे की मौत हो गई और 13 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस की माने तो तेज रफ्तार की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हुई और पलटी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता की दबंगई देखने को मिली। भाजपा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रवि गुप्ता ने अपने गुर्गों के साथ दबंगई की। पुलिस चौकी में घुसकर अधिकारियों तक से अभद्रता की। बीजेपी नेता विजयदशमी पर मेले के दौरान हाईवे पर गाड़ी खड़ी करने की जिद कर रहा था। 1 घंटे से ज्यादा समय तक सड़क से लेकर पुलिस चौकी में बीजेपी नेता का ड्रामा चला और दबंगई देखने को मिली। आगरा पहुंचे एडीजी रेलवे पीयूष आनंद जीआरपी के अधिकारियों के साथ बैठक की। रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं। आगरा में हिंदूवादी नेता गोविंद पारासर ने महबूबा मुफ्ती का पुतला फूंका। हिंदूवादी नेता ने महबूबा की गर्दन काटने तक की बात कही है। गोविंद ने कहा कि क्या जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है या देश से ऊपर है? जो देश के तिरंगे को हाथ नहीं लगाएगी, ये देश के तिरंगे की नहीं हो सकती तो देश की कैसे हो सकती है? लखनऊ में अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई कार। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत नाजुक है। लेखराज मेट्रो स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। मथुरा में यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एसटीएफ की गोली से एक बदमाश ढेर हो गया। नौझील थाना इलाके में बदमाश से मुठभेड़ हुई। कौशाम्बी में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। दरअसल बदमाश एक व्यापारी से दिन दहाड़े 1,10,000 रुपए लूट कर भागने लगा था। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने इस बदमाश को पकड़ लिया। इस दौरान बदमाशों में से एक को पकड़ा गया, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब रहा। ग्रामीणों ने बदमाश की जमकर पिटाई की। लूट की सूचना तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और इस दौरान पुलिस ने जब बदमाश को हिरासत में लेना चाहा, ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के सामने ही बदमाश की पिटाई जारी रखी। बहराइच के नानपारा इलाके में आपसी विवाद में एक युवक की गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि माधवराम नाम का युवक किसी काम से शहर गया था और घर लौटने पर पड़ोसियों से विवाद हो गया। इसी बीच एक युवक ने कट्टे से माधवराम पर गोली चलाई। इस मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में व्यावसायिक रिहायशी मकानों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। खैरियत की बात यह है कि आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
फिरोजाबाद के शिकाबाद कोतवाली में मिशन शक्ति के तहत एक दिन की थानाध्यक्ष बने स्कूली छात्रा प्राची यादव। थानाध्यक्ष ने सुनी फरियादियों की शिकायत। छात्रा प्राची यादव एविएशन स्कूल की टॉपर छात्रा है। प्राची यादव ने फरियादियों की शिकायत सुनकर तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जौनपुर की पुलिस ने अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। श्रावस्ती में 1.5 साल का मासूम खेतों में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। दादी के साथ खेत के किनारे पर खेल रहा था यह मासूम। 18 घंटे बीत जाने के बावजूद इसका कोई सुराग हासिल नहीं हुआ। सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद के महानगर सहमंत्री चिराग गुप्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शाकंभरी दर्शन करने गए चिराग गुप्ता कुछ पुलिस कर्मियों से उलझ गए। गाजियाबाद के टोनिका सिटी इलाके की बंद फैक्ट्री में गैस रिफिलिंग का गोरखधंधा चल रहा था। मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी की। फैक्ट्री के भीतर से दर्जनों सिलेंडर बरामद किए गए हैं। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ई-कॉम के कर्मचारी से 9 लाख रुपए की लूट हुई। बाइक सवार 3 बदमाश असलहों की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। देवरिया जिले के तरकुलवा थाना इलाके के पत्थरदेवा रोड पर हड़कंप मच गया जब बोलेरो और टेम्पो में जोरदार टक्कर हुई। इस दौरान 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। पनकी थानाध्यक्ष को निलंबित करने की मांग की। लखनऊ में ठेकेदार ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। ग्रेटर नोएडा में किसान यूनियन बलराज के कार्यकर्ताओं ने जेवर टोल प्लाजा पर जोरदार हंगामा किया और प्रदर्शन किया। फिरोजाबाद में 12वीं की छात्रा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। छात्रा के पिता अजय खटीक ने ही उसकी हत्या की थी। छात्रा युवक मनीष यादव और सुमित नाम के युवक से फोन पर बात करती थी। गोंडा में किन्नरों के 2 गुटों में आपस में विवाद हो गया और इसी बीच बाजार में दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। किन्नरों ने बाजार में घंटों तक बवाल मचाया। इस दौरान दोनों पक्षों के किन्नरों को चोटें आई हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक महिला की लहूलुहान हालत में थाने पहुंचने पर हड़कंप मच गया। महिला ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। आरोप है कि महिला के पति का अपने ही परिवार के लोगों से स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया और इसी दौरान महिला के पति को पीटा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मथुरा में एक तरफा प्रेम में जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। यहां पर प्रेमी ने लड़की के मां बाप को आग के हवाले कर दिया। आरोप है कि प्रेमी ने युवती के माता पिता को घर में जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना के दौरान युवती के माता पिता गंभीर रूप से झुलस गए। घायल हालत में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बहराइच में एक बुजुर्ग को गोली मारने की घटना सामने आई। आरोपों के मुताबिक खेत की ओर जा रहे बुजुर्ग को गुंडों ने गोली मार दी। पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। गोली मारने से पहले बुजुर्ग से मारपीट भी की गई। गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर इलाज जारी है। पुलिस पहुंची, मामले की जांच जारी है।